1 अप्रैल से लागू हुए ये 10 बड़े बदलाव। कार, घर और इनकम टैक्स से जुड़े नए नियम सभी के लिए जानने बेहद जरूरी। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपकी जिंदगी में कई नई चीजें जुड़ गई हैं। इनमें ज्यादातर बदलाव आपकी जेब और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं वो 10 बड़े बदलाव जो 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। पहला बदलाव, पीएफ के मिलने वाले ब्याज पर टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पीएफ निवेश पर टैक्स का ऐलान किया था। इस नियम के तहत पीएफ में 2.5 लाख रुपए तक के निवेश पर जो ब्याज मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर के निवेश की राशि पर जो भी ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स चुकाना होगा। दूसरा बदलाव, पहले से भरे होंगे आईटीआर फॉर्म। 1 अप्रैल से अब आईटीआर फॉर्म में काफी सारी जानकारियां पहले से ही भरी होगी। आईटीआर फॉर्म में टैक्स पेयर्स की सैलरी की जानकारी, टैक्स पेमेंट, टीडीएस जैसी जानकारियां पहले से ही मौजूद हैं, जिससे कंप्लायंस का बोझ कम हो। अब टैक्स पेयर्स के लिस्टेड सिक्योरिटीज से कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड इनकम और बैंक को पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज की जानकारी भी पहले से ही भरी होगी। तीसरा बदलाव, नहीं भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न। इस साल निर्मला सीतारमण ने 75 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत देने का ऐलान किया था। यानी जिन लोगों की उम्र 75 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। हालांकि ये फायदा सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों के लिए है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर ही निर्भर हैं। चौथा बदलाव, डिविडेंड इनकम पर एडवांस टैक्स। 1 अप्रैल 2021 से डिविडेंड के पेमेंट या घोषणा के बाद ही डिविडेंड इनकम पर एडवांस टैक्स की देनदारी बनेगी। सेक्शन 234 सी में इसे लेकर जरूरी संशोधन किए गए हैं कि डिविडेंड पर एडवांस टैक्स लायबिलिटी तभी बने जब वो वास्तव में मिल जाए। पांचवा बदलाव, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। इक्विटी शेयर पर 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे ज्यादा यानी कि 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट होगा उस पर 10% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। छठा बदलाव, आईटीआर नहीं भरने पर 2 गुना टीडीएस टीसीएस। केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नियमों को उन लोगों के लिए कड़ा कर दिया है जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206 AB को जोड़ दिया है। इसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स आईटीआर नहीं फाइल करता है तो 1 अप्रैल 2021 से उससे 2 गुना टीडीएस वसूला जाएगा। टीडीएस में बढ़ोतरी होगी। 1 अप्रैल 2021 से टीडीएस और टीसीएल के रेट 10 से 20% होंगे, जो सामान्य तौर पर 5 से 10% है। सातवां बदलाव, प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी बंद होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 31 मार्च 2021 के बाद से मिडिल इनकम ग्रुप को नया घर खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस योजना में सालाना 6 लाख से 18 लाख रुपए कमाने वालों को एमआईजी कैटेगरी में रखा गया है। एमआईजी कैटेगरी में अधिकतम 2,35,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, जबकि लोअर इनकम ग्रुप और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। हालांकि एलआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सब्सिडी 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। आठवां बदलाव, कार में ड्यूअल एयरबैग अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल से सभी कारों में ड्राइवर सीट के साथ साथ फ्रंट पैसेंजर के लिए भी एयरबैग अब अनिवार्य हो गया है। मौजूदा कारों के मॉडल्स के लिए नया नियम 31 अगस्त 2021 से लागू हो जाएगा, जिसकी पहले प्रस्तावित डेडलाइन जून 2021 थी, जिसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बदलाव से कारों के दाम भी जरूर बढ़ेंगे। नवा बदलाव, पोस्ट ऑफिस अकाउंट से लेनदेन पर चार्ज लगेगा। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा करने या फिर निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर भी चार्ज देना होगा। ये चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। 10वां और आखिरी बदलाव, एसी, मोबाइल और गाड़ी खरीदना हो जाएगा महंगा।
1 अप्रैल से कई एसी, फ्रिज जैसी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। कच्चा माल महंगा होने के दबाव के चलते करीब सभी कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। इसके अलावा स्मार्टफोन, कार और बाइक खरीदना भी अब महंगा होने जा रहा है। मारुति और निसान जैसी कंपनियों ने कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। तो ये थे वो 10 नियम जो 1 अप्रैल से बदल गए हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि सभी लोगों को इन 10 नियमों के बारे में जानकारी मिले। बदले हुए इन 10 नियमों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।